नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हम चौबेपुर थाना अंतर्गत भगवानपुर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या सामने आ रहा है कि एक यहाँ की जो लड़की है वो अपने ससुराल से अपने पति के साथ अपने मायके के लिए निकलती है और उसके पति का कहना यह है कि ससुराल से थोड़े ही दूर पे, यानी अपनी उस लड़की के मायके से थोड़े ही दूर पे जो मेन रोड है वहाँ पे लड़की को वो उतारते हैं और किसी से मिलने जाते हैं। उतने देर में लड़की गायब हो जाती है और जिसके यहाँ वो जाते हैं वो भी यह कहती हैं कि नहीं, लड़की मेरे यहाँ आई थी, जबकि वहाँ से मात्र 400 या 500 मीटर दूर लड़की का घर है। लड़की अपने घर पे नहीं पहुँची और जब वो अपने ससुराल में आते हैं अपने साले को भी यही बताते हैं कि लड़की यहाँ से आई थी, इसके बाद से नहीं मिल रही है। हालांकि उनकी बातों को देखते हुए साला भी उनके साथ चौबेपुर थाने में जाते हैं और उनके पति, लड़की का जो पति है, वो एक गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र थाने में देकर आते हैं और सुबह फिर जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह दे के आते हैं। लेकिन उसके आने के वहाँ से लौट के आने के बाद घर वाले जब लड़की को खोजने के लिए जगह जगह परेशान हैं, वैसे में उनका एकाएक इस घर से गायब हो जाना, यानी कि अपने ससुराल से भाग जाना, यह एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आइए हम उस लड़की लड़की के भाई से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसका पूरा मतलब माजरा क्या है और क्या इसमें पहले भी कभी ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम राजू विश्वकर्मा है सर। राजू जी, ये बताइए आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? हमारी शादी सर मिर्जा मुराद ग्राम गौर विनोद विश्वकर्मा आशीष के साथ हुई थी 1 जून को। 1 जून को हुई थी। अच्छा, क्या वहाँ पे बीच में भी कोई ऐसा वाद विवाद हुआ था? सर बीच में थोड़ा पति पत्नी में कुछ विवाद होता था तो हम लोग फ़ोन से बातचीत करते थे, तो उसमें लोग कहते थे कि चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, घर की बात है, हम लोग समझ बुझ लेंगे। उसके बाद फिर ऐसी कोई बात नहीं हम लोगों के सामने आई जिससे कि हम लोग इसके लिए कोई बातचीत कर सकें। अच्छा जी। तो क्या थाने तक भी मैटर गया था? वहाँ पे वहाँ के थाने वगैरह में कोई बात हुई थी? हाँ सर, हम लोगों के बीच में जब बातचीत हुई थी तो वो जो है कि एक दिन उसके पहले जो है कुछ वाद विवाद दोनों पति पत्नी में हुआ था, तो हम लोग यहाँ से गए थे तो वहाँ पे पूछताछ हुआ तो वो लोग बोले चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग समझ बुझ के फिर बताते हैं 1-2 दिन। तो ये जो कंप्लेन किया था वो किसने, आपके जीजा ने किया था या आपकी बहन ने किया था? हमारी बहन ने किया था सर। वो क्या कंप्लेन किया था उन्होंने? कंप्लेन ये किया था कि जब उनके पास जब झगड़ा उगड़ा करके लोग जबरदस्ती उसको घसीटते हुए, बारिश का मौसम था उसी में जो उसको हमारे घर लाए थे। अच्छा। तो मौके पर हम थे नहीं और घर के जो लोग थे तो वो बोले कि भाई घर का गार्जियन नहीं है, आप लोग जी इस स्थिति में लाए हैं, उसी स्थिति में लेकर जाइए, हम लोग फिर आकर कल बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद लड़की जो है भोर में उठती है 4 बजे के आसपास मिर्ज़ा मुराद थाने में जाकर एप्लीकेशन देती है। फिर उसके बाद हम लोग घर पे थे नहीं। जी। ठीक है। तो ये क्या समझौता भी हुआ है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे सर ये लड़की जो है समझौता की थी और जिसका प्रमाण हमको थाने से मिला था। अच्छा। और उसको हम रखे हैं और लड़की जो है 19 तारीख को घर से अपने यहाँ ससुराल से निकली हमारे यहाँ आने के लिए, लेकिन हम लोगों से बात नहीं हुई। वही लड़के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो है वही लड़की बोली थी कि हम जो है कि लड़की बोली कि जो है हमारे मायके छोड़ दीजिए और हम लोगों से बातचीत नहीं हुई। बताइए, जब कल आपके जीजा आपके यहाँ आए तो उन्होंने आपको क्या बताया था कि वो आपकी बहन को लेके आ रहे थे, कैसे क्या? सर जीजा जी से हमारी बात नहीं हुई थी, उनके पिताजी फ़ोन किए थे। हाँ। उनके पिताजी बोले कि देखिए आशीष लेकर जा रहे हैं। हाँ। 10-15 दिन रहेगी। हाँ। तो हम बोले कि क्या दिक्कत परेशानी है बताइए, हमको बात कराइए अर्चना से। हाँ। तो लोग बात नहीं कराए, बोले कि वो बात नहीं कर रही हैं। हाँ। अपने ही फ़ोन जो है कि बात करके बोले कि बस आशीष जा रहा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है कि फ़ोन को काट देते हैं, उससे बात भी नहीं हो पाती थी। तो बाद में जब हम उसके मोबाइल पे फ़ोन लगाए तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था और जो है जब हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ रोड पर उसको लेकर आए तो वो रोड पे लेकर आए तो आपने देखा? हमने नहीं देखा। किसी और ने देखा? किसी से आपने पूछताछ किया होगा ना, बहन नहीं मिल रही है तो? हमने सर नहीं देखा। उनके जीजा के बताने के अनुसार एक चाची रहती है हमारे परिवार की, वो वहीं पे रहती हैं, तो वो बोले कि जो है चाची के यहाँ रुकी थी
उसके बाद वहाँ से बोली कि मैं मम्मी से मिलकर आ रही हूँ, लेकिन घर पे सर नहीं पहुँची। तो आपने चाची के अलावा उसके आसपास के लोगों से भी पूछा कि आपकी बहन आई थी कि नहीं आई थी? हाँ सर, और अपने बहनोई के साथ ही मैं जो है कि पूछ गए थे साथ में, तो वहाँ पे पूछताछ किया। अगल बगल गांव में आस पड़ोस लगभग से घंटे 2 घंटे तक अगल बगल खोजे। उसकी सखी सहेली जो भी थी गांव की अगल बगल की, लोगों ने क्या बताया? उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ न तो फोन आया न तो कोई ऐसा मैसेज है। अच्छा, उन लोगों ने देखा भी नहीं? उन लोगों ने देखा नहीं, बस खाली वो सिर्फ चाची ने देखा, बाकी किसी ने आस पड़ोस ने देखा? जी, चाची ने देखा, लेकिन वो भी चाची के पास थी या नहीं थी हमने नहीं देखा। आशीष के बताने के अनुसार चाची ने देखा। मतलब आपके जीजा के अनुसार सिर्फ चाची ने देखा, बाकी और किसी ने नहीं देखा? जी। और क्या चाची का ही वहाँ अकेला घर है और भी घर है आसपास? वहाँ पे तो सर चाची का ही अकेला घर है। उसके थोड़ी लगभग से 100-200 मीटर के बाद ही घर है, लेकिन वहाँ से उन लोगों से पूछा गया तो वो लोग बोले कि इधर तो कोई आया नहीं। कोई आया नहीं? जी। तो क्या थाने पे आपने कोई तहरीर वगैरह दिया है? आपके जीजाजी ने कुछ दिया है? सर हमने कोई तहरीर नहीं दिया है। हमारे जीजाजी को हम साथ लेकर आए, भाई ऐसी घटना हो गई तो उनको साथ लेकर अपने घर आए। तो घर आने के बाद उनको पानी वानी पिलाए, चाय वो पिलाए। उसके बाद हम उनसे पूछे कि कैसी मतलब क्या बात हुई, कैसी क्या, तो बोले कि आप लोग छुपा कर रखे हैं और हम लोगों को पता नहीं सर। अच्छा, वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? जी। तो आज क्या हुआ? अभी तो आपके जीजाजी दिख नहीं रहे, आज क्या हुआ? नहीं सर, रात में तो उनको हम रोके, हम लोग मिल करके साथ में ढूंढे और उसके बाद जो है कि मिली नहीं। तो जीजा जी लगभग से 10 बजे के आसपास बोले कि हमको भूख भूख लगा है, हम खाएंगे, थोड़ा 10 मिनट आराम करेंगे। उनको खाना वाना खिलाए, जबकि हम लोग खाना वाना खिलाने के बाद हम लोग फिर ढूंढने के निकल गए। अच्छा। पूरी रात सर प्रयास किए, हिताई नताई से लेके सब जगह, लेकिन कहीं उसका कुछ अता पता नहीं चला। और फिर उसके बाद हम जीजा के कहे अनुसार हम लोग गए तो उनको जो है कि एक एप्लीकेशन दिया गया और एप्लीकेशन हम लोग साथ में जाकर दिए थे। अच्छा। जी। उसके बाद हम लोग आए, फिर वहाँ पे थाने पर जो है चौबेपुर थाने पर वो फ़ोटो वोटो सब मांगने लगे। कब? आज सुबह? हाँ, आज सुबह, मतलब रात को हम लोग गए थे तो फ़ोटो वोटो था नहीं। अभी क्या सुबह जब आप एप्लीकेशन दे के आए तो जीजा जी कहाँ हैं आपके? जीजा जी सर साथ में गए थे। उसके बाद वो बोले कि ऐसा है कि मैं घर जा रहा हूँ, हमारी मम्मी बहुत बीमार है, ये है वो है, हमारे साथ आए। हम बोले खाना वाना खा लें, लेकिन वो बोले कि हम भूख नहीं है, हमारा दिमाग सही नहीं है, ये है वो है। उसके बाद जो है कि खाना हम लोग पूछे, लेकिन खाना खाए नहीं। उसके बाद सर जी वो थोड़ा सा मौका देखते हुए फिर किधर चले गए, उनको भी ढूंढने लगे। फिर फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। फिर जो हमारे बहन की मोबाइल थी, जो इन लोग अपने घर पे रखे हैं, उस पर फ़ोन लगाए तो एक इनके घर का कोई देवर उठाया था, तो बोले कि भाई यहाँ नहीं है, हम कैसे बात कराएंगे, वो करके लोग निकल गए। अच्छा, जीजा जी मतलब अपने घर पहुँच गए? जी। तो आपने देखा कि इनके कहने के अनुसार इनकी बहन अभी तक नहीं मिली है और इनके जीजा जी भी यहाँ से जा चुके हैं बहाना बना के या जैसे भी। अब ये जांच का विषय है, पुलिस अब इसमें जांच करेगी। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी बहन अगर आज नहीं मिलती है, चूँकि 24 घंटे के बाद ही उस पर कोई पुलिस एक्शन लेती है, तो क्या आप अपने जीजा जी और उनके परिवार के खिलाफ कंप्लेन करवाएंगे? आज सर हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, आज भर और देख लें, उसके बाद नहीं मिलती है तो कल हम कोई विधिक कार्यवाही जो है अपने चौबेपुर थाने से करेंगे। अच्छा जी। तो देखा कि आपने जैसा इन्होंने कहा कि अगर आज हमारी बहन नहीं मिलती है तो मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई के लिए भी कल चौबेपुर थाने में एप्लीकेशन दूंगा और उस पर कार्रवाई करने की मैं मांग करूंगा प्रशासन से। चूँकि इनके जीजा की जो बातें इन्होंने बताई वो कई मामले में संदिग्ध के घेरे में हैं। एक तो वो बिना बताए यहाँ से चले गए, दूसरा लड़की का मोबाइल जो है वो लड़की के ससुराल में ही है, जबकि आज के समय में जो नया जनरेशन है वो बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। अगर एक बार खाना न खाए चलेगा, लेकिन मोबाइल छोड़ दें, यह एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करेगी और जहां तक हम ये कह सकते हैं कि पुलिस इसमें अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो कोई न कोई तथ्य जरूर सामने निकल के आएगा। फिलहाल हम कल देखेंगे कि कल इसमें क्या होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।